Hi friends, this is Bashir Ahmed Gojri and this time with a presentation titled Map Sequence. Yes, इस क्लास में हम मैप सिक्वेंस जो 9th की ज्योग्राफी में दिए गए है वही मैप करने की कोशिश कर लेंगे और यहाँ हमने बोर्ड पे रफली इंडिया का एक आउटलाइन मैप बनाया है एंड ये आपकी बुक जो है इस बुक पे हमसे पूछा गया है कि वी हैव टू शो सर्टेन थिंग्स ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। तो मैप सिक्वेंस में चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज में जो मैप सिक्वेंस है तो हमें यहाँ पूछा गया है कि आप इंडिया के पहला क्वेश्चन है कि इंडिया के जो लॉन्गिट्यूड्स है एक्सट्रीम लॉन्गिट्यूड्स वो हमें दिखानी है मैप पे कहाँ से है। सो जब भी आप कोई मैप देखते हो तो पहली बात याद रखो कि इस मैप के जब आप मैप को फेस कर रहे हो तो मैप आप जब फेस कर रहे हो तो आपके राइट साइड वाला मैप का जो है दैट इज ईस्ट, ये ईस्ट साइड है और मैप का जो ये वाला साइड है जो जब आप फेस करते हो तो लेफ्ट साइड वाला दैट इज वेस्ट और ऊपर वाला साइड मैप का नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है। दैट मीन साउदर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड जो इंडिया का देखते हैं तो वो ये आया साउदर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड और ये आया वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ये आया और ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इंडिया का ये है। आप ग्लोब पे देख सकते, इसको चेक कर सकते हो या आपकी बुक पे जो मैप दिए हुए है। सो द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया दैट टचेस इंडिया फ्रॉम द वेस्ट साइड दिस इज 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट वेस्ट का लॉन्गिट्यूड जो इंडिया का है इसमें भी हमने ईस्ट ही लिखा बिकॉज इंडिया लाइज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर, ग्लोब के ईस्ट पार्ट में आता है इसीलिए इसके दोनों लॉन्गिट्यूड ईस्ट में आएंगे। सो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है और इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड जो है ये है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो जब मैप पे दिखाना है हमें ये वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड और वो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इंडिया का। इसके बाद जब लॉन्गिट्यूड्स हमने दिखाए तो इंडिया का जो मेनलैंड है इसके लैटिट्यूड जो ऐसे लैटिट्यूड्स भी हम दिखाएंगे। तो नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड जो इंडिया का है जो यहां से होके जम्मू कश्मीर एयरस्टोवाइल जम्मू कश्मीर के लद्दाख पोर्शन में यहां टच करता है दिस इज 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। सो द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया जब मैप पे दिखाना है तो नॉर्थ में एक लाइन आप डाली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड नेम इट इज 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। और इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है मेनलैंड का वो ये वाला है। यहां से आप ऐसे ही लैटिट्यूड एक डालोगे और ये वाला लैटिट्यूड जो है इट इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। जब लैटिट्यूड्स की बात आई तो दोनों लैटिट्यूड्स नॉर्थ में दैट मीन्स इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लेकिन जब हमने लॉन्गिट्यूड्स की बात की दोनों लॉन्गिट्यूड्स के साथ ईस्ट तो अगर ग्लोब का हम देखते हैं तो इंडिया लाइज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब। सो दीज आर द लैटिट्यूड्स वी हैव बीन आस्क्ड कि इंडिया के आउटलाइन मैप पे आप दिखाइए। नेक्स्ट जो हमें पूछा गया है कि इसी मैप पे आप वो स्टेट्स दिखाइए जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। हमें इंडिया के मैप पे वो स्टेट्स दिखाने हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पास होता है। तो हम ऐसे वो लैटिट्यूड डालते हैं दिस लैटिट्यूड इज 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर is the latitude of 23.5 degree north and it passes through the many states of India.
इंडिया को अगर हम देखते हैं, इसको यहां से मैप सिक्ल में ध्यान रहे, इंडिया का जो गुजरात का ये पहला लूप है यहां से होके जाता है। उसके बाद ये दो स्टेट जो इंडिया के हैं, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन दोनों को क्रॉस करके जाता है। सो थ्रू हाउ, पहली बात है हमें मैप पे दिखाया गया, आप स्टेट्स दिखाइए। पहला स्टेट यहां गुजरात, तो वेस्ट से गुजरात से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद थोड़ा सा ये एक लूप को काटता है स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और उसके बाद बांग्लादेश में घुसता है, और बांग्लादेश के बाद यहां से निकलता है इंडिया का एक ये स्टेट है, दैट इज त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद ये वाला स्टेट जो है इट इज मिजोरम। तो पहली बात, थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस? 1 2 3 4 5 6 7 8, through how many? 8 states. 8 states of India tropic of cancer passes, and what are these states? From west to east, it is Gujarat, then Rajasthan, then Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, and उसके बाद बांग्लादेश के बाद जो दो लूप्स में वो दो स्टेट्स आते हैं, one is त्रिपुरा and next is मिजोरम। अब जो नेक्स्ट हमारी बुक हमसे पूछती है, हमें इस इंडिया के आउटलाइन मैप पे क्वेश्चन आया है कि लोकेट द प्लेस ऑफ इंडिया विच इज सिचुएटेड ऑन 3 सी, जो 3 वाटर बॉडीज पे एक पॉइंट इंडिया का है, एक प्लेस है, वो हमें दिखाना है। ध्यान रहे, जब आप इंडिया के मैप को देखते हो तो इस साइड से एक वाटर बॉडी है, दैट इज कॉल्ड बे ऑफ बंगाल, ये एक वाटर बॉडी है, और इस साइड से भी एक वाटर बॉडी है, दैट इज अरेबियन सी, दो वाटर बॉडीज। उसके बाद जो इंडिया के मैप के नीचे जो है, दिस इज कॉल्ड द इंडियन ओशन, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। तो ध्यान रहे, जब हमें देखना है व्हाट पॉइंट ऑफ इंडिया लाइज ऑन 3 वाटर बॉडीज, यहां से देखते हैं, आगे चलते हैं, दो यहां से बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, चलो आगे, यहां से फिर से बे ऑफ बंगाल, यहां से अरबियन सी, आगे चलते हैं, यहां से बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, और जब आप नीचे चलते जाओगे एक पॉइंट आएगा यहां, ये वाला पॉइंट इंडिया का, जहां एक साइड से अरबियन सी, दूसरे साइड से बे ऑफ बंगाल, तीसरे साइड से इंडियन ओशन। दैट मीन्स इट इज दिस पॉइंट ऑफ इंडिया that lies on 3 water bodies, Arabian Sea on the west, Bay of Bengal on the east, and Indian Ocean on the south. This point is called Cape Comorin. It lies in Kanyakumari, Tamil Nadu. Tamil Nadu के कन्याकुमारी में ये point है, and it is called the Cape Comorin. तो Cape Comorin हमने दिखाया। अब जो next हमसे पूछा गया है क्वेश्चन है, show the island groups of India, island groups of India on an outline map, लेकिन साथ ही में यही दिखाया, पूछा गया है island groups of India lying in Arabian Sea and island groups of India lying in the Bay of Bengal। तो अरबियन सी में यहां से केरला के इस साइड से वेस्ट से, in the Arabian Sea India has a group of islands and these islands are called Lakshadweep Islands, Lakshadweep Islands। and one more, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, show on an Indian outline map island group of India lying in the Bay of Bengal। बे ऑफ बंगाल वाले यहां से आप स्टार्ट करोगे, इस लूप से थोड़ा नीचे वेस्ट थोड़ा, और उसके बाद आप ऐसे जाओगे, इवन ये वाला लैटिट्यूड जो साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड जाओगे, इसके नीचे भी आप आओगे थोड़ा सा,
सो दीज आर, यहां से यहां अंडमान and these are called Nicobars. So अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो बे ऑफ बंगाल में है वो हम ऐसे दिखाएंगे, और उसके बाद यहां से लक्षद्वीप आइलैंड्स। जब आप मैप देखोगे, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, तो इंडिया के इस लक्षद्वीप आइलैंड्स के नीचे भी, टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स, आपको मैप पे कुछ आइलैंड्स दिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया, और वो आइलैंड जो है दैट मेक्स अ सेपरेट कंट्री ऑफ मालदीव्स। और यहां भी कुछ आइलैंड्स आपको दिखेंगे, कोका आइलैंड्स, लेकिन वो म्यांमार के हैं, इसलिए हमने इनमें वो नहीं दिखाए हैं। तो हो गया आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया lying in Bay of Bengal and island group of India lying in the Lakshadweep, like in the Arabian Sea. नेक्स्ट जो हमसे पूछा गया है आपकी बुक से, इस बुक में हमसे पूछा गया है द स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। श्रीलंका मैप के यहां इस साइड से है, ऐसे यहां एडम्स ब्रिज इस टाइप से दिखाया गया है। इस एडम्स ब्रिज के थोड़ा सा इस साइड से जो ये वाला एरिया है, इस साइड, दिस इज कॉल्ड पार्क स्ट्रेट, PALKSTRAIT, और इसी का ये इस साइड वाला साइड जो है इट इज कॉल्ड गल्फ ऑफ मन्नार। तो यहां हम ये दिखाएंगे पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। इट मीन्स श्रीलंका is separated from India by Park Strait and Gulf of Mannar. उसके बाद नेक्स्ट जो हमसे पूछा गया है चैप्टर नंबर 2 में मैप सिकल्स में हमसे पूछा गया है आप इंडिया के आउटलाइन मैप पे दिखाइए कुछ माउंटेन पीक्स, और माउंटेन पीक्स का नाम वहीं से इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो पहले इससे पहले हम आपको याद दिलाएंगे वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक, दैट इज माउंट एवरेस्ट, दैट लाइज इन नेपाल, हैविंग अ हाइट ऑफ 8,848 मीटर्स। तो वो माउंट एवरेस्ट अप्रोक्सीमेटली आप यहां दिखाओगे नेपाल में। माउंट एवरेस्ट अप्रोक्सीमेट लोकेशन इट इज माउंट एवरेस्ट। उसके बाद द सेकेंड हाईएस्ट पीक जो इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है दैट इज K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, वो यहां है। दिस इज K2। एरिस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के इस लद्दाख पोर्शन में है, यहां कराकोरम रेंज में हम दिखाएंगे K2 गॉडविन ऑस्टिन। उसके बाद द हाईएस्ट पीक विद इन द कंट्रोल ऑफ इंडिया, जो प्रेजेंटली इंडिया के कंट्रोल में हाईएस्ट पीक आती है, दैट इज कंचनजुंगा, एंड कंचनजुंगा लाइज इन सिक्किम। तो वो सिक्किम इस वाला जहां आपको मैप पे ये प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ गई है, दिस इज सिक्किम, और यहां आप दिखाओगे अप्रोक्सीमेटली दिस इज कंचनजुंगा। उसके बाद इंडिया के मैप पे कुछ और पीक्स है। मैप को थोड़ा सा हम जो ये वाला जहां आपको ये प्रोजेक्शन देखो, बांग्लादेश की प्रोजेक्शन इंडिया के अंदर ऐसे आती है, फिर ऐसे यहां 3 हिल रेंजेस आपको है इंडिया के मैप पे हम दिखा सकते हैं। इस जो ये टेबल जैसा इस मैप पे टेबल जैसी सूरत में इसके ऊपर आप दिखाओगे, पहला है खासी, और ये जो है जैंता हिल्स, और नहीं दूसरा है गारो, और तीसरा है जैंता। सो दीज आर, तो अभी तक हमने माउंट एवरेस्ट नेपाल, कंचनजुंगा सिक्किम, K2 तो इट इज प्रेजेंटली लद्दाख। उसके बाद हम दिखाएंगे यहां, ध्यान दो, यहां अन्नामलाई हिल्स केरला में एक पीक है। इनफैक्ट दिस पीक जो यहां हम लिखेंगे, पहली बात
हाईएस्ट पीक इन पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया में हाईएस्ट पीक। सेकेंड, हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट्स, यहां से जो हमें माउंटेन पीक्स है या माउंटेन रेंज है, दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स। और इसी का जो साउदर्न पोर्शन है, दीज आर कॉल्ड कार्डमोम हिल्स। ये कार्डमोम हिल्स केरला पोर्शन में, साउदर्न पोर्शन में आते हैं। कार्डमोम हिल्स के ही साइड से हम अन्नामलाई हिल्स में एक पीक है, दिस इज कॉल्ड अन्नाईमुडी। दिस इज कॉल्ड ANAIMUDI. So Annaimudi is the highest peak in Western Ghats. It lies in Annamalai Hills, and Annaimudi is also the highest peak in the peninsular India. और इसी में हमने एक माउंटेन रेंज इंडिया का दिखाया, these are called the Western Ghats. and Western Ghats के बाद हमें इसमें दिखाया गया है कि वेस्टर्न घाट्स तो दिखाया ही, अब हम चलो ईस्टर्न घाट्स भी देखेंगे। ईस्टर्न घाट्स भी यहाँ कुछ माउंटेन रेंजेस है, ऐसे माउंटेन रेंज जो बाइसेक्टेड है, जिसके थ्रू पासेस है। दीज आर यहाँ वेस्टर्न घाट्स, और ये वाले जो है दीज आर ईस्टर्न घाट्स। और ईस्टर्न घाट्स के ही इस यहां हम एक माउंटेन पीक आपकी बुक में दिखाई गई है, दैट इज कॉल्ड महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी। तो इस मैप में अभी तक हमने क्या दिखाया, कुछ माउंटेन पीक्स, कंचनजुंगा, माउंट एवरेस्ट, K2 एंड अन्नाईमुडी, माउंटेन पीक्स। अब कुछ माउंटेन रेंज भी आए, वेस्टर्न घाट्स आया, ईस्टर्न घाट्स आया, और कुछ हिल्स खासी, गारो एंड जैंता हिल्स भी आए। और एक माउंटेन रेंज हम दिखाएंगे फ्रॉम नियर दिल्ली से, यहाँ राजस्थान, दिल्ली रीज से राजस्थान तक चलते हैं एक माउंटेन रेंज, दीज आर कॉल्ड अरावलीज। और अरावलीज के नीचे अप्रोक्सीमेटली इस पोर्शन में विंध्याचल और विंध्याज। दिस लैंड बिटवीन विंध्याज एंड Aravallis is called Malwa Plateau. Malwa Plateau. So this is approximate location of the Malwa Plateau on an outline map of India. तो इस मैप में अभी तक फिर से रिपीट कर रहा हूं, K2, माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, महेंद्रगिरी एंड अन्नाईमुडी माउंटेन पीक्स। कुछ हिल रेंजेस भी दिखते हैं, माउंटेन रेंज, वेस्टर्न घाट्स, Eastern Ghats. Western Ghats along the coastal plain, western coastal plain, and they face the Arabian Sea. Eastern coastal plains जो है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की वेस्ट साइड से, यहाँ से जो हिल रेंजेस है, माउंटेन रेंज है, इट इज कॉल्ड द ईस्टर्न घाट्स। और ईस्टर्न घाट्स में भी एक पीक हमने यहाँ दिखाई, इट इज महेंद्रगिरी। उसके बाद अरावली इस साइड से है, जिनको हम कहते हैं कि इंडियाज ओल्डेस्ट माउंटेन्स। और अरावलीज और विंध्याज के बीच में जो प्लेटू है, दिस इज कॉल्ड मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू के नॉर्थ वेस्ट में अरावलीज, नॉर्थ में ग्वालियर हिल्स आते हैं, और इसके साउथ में विंध्याज और विंध्याचल। और उसके बाद हमारी बुक में हमसे और क्या पूछा गया है कि इंडिया के मैप पे आप हमें क्या दिखाना है, ध्यान देना। अब इसी मैप पे हम देखेंगे इंडिया के कोस्टल स्टेट्स, यानी दो स्टेट्स ऑफ इंडिया विच हैव कोस्ट लाइन। इंडिया के कितने स्टेट्स की कोस्ट लाइन है और वो स्टेट कहां कहां है। तो पहला, यहां से अगर आप किसी भी मैप को देखते हो, यहां से वाटर है इंडिया का, इंडिया के मैप पे यहां से वाटर है, एंड दिस इज कॉल्ड अरबियन सी। यहां से जो है अरबियन सी है। इंडिया के मैप पे आप देखोगे यहां से भी ब्लू से दिखता है, दैट मीन्स वाटर है। जब आप मैप को देखते हैं तो यहां बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, और नीचे ऑलरेडी हमने कहा कि यहां इंडियन ओशन है। अब हमें दिखाना है कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया।
कोस्टल स्टेट्स मीन वो स्टेट्स जिनका समंदरी साहिल हो, जो किसी समंदर के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो यहां क्लियर दिखता है वो स्टेट्स इस पोर्शन में हो सकते हैं, या तो यहां से या नीचे से या यहां तक हो सकते हैं। यस, इसी पोर्शन में हम उन स्टेट्स को दिखाएंगे। तो पहला स्टेट जो यहां है दैट इज गुजरात। गुजरात यहां तक ऑलमोस्ट है। गुजरात के बाद नीचे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद नीचे छोटा सा एक स्टेट है दैट इज गोवा। गोवा के बाद कर्नाटक। कर्नाटक के बाद केरला। सो द स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयरिंग बाउंड्री विद द अरबियन सी इंक्लूड, ऊपर से नीचे आते हैं नॉर्थ से साउथ, तो अलोंग द वेस्ट कोस्ट तो इट इज गुजरात, देन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, उसके बाद केरला। और नीचे जो है यहां से यहां तक दिस इज तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद अब बे ऑफ बंगाल के साइड से, तमिलनाडु के बाद जब हम थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो तमिलनाडु के बाद आता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद वेस्ट बंगाल। सो हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर बाउंड्री विद द वाटर बॉडीज यानी सी और ओशंस is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 states. And which are these states? Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala. These share boundary with or coastline with the Arabian Sea. And Bay of Bengal side से भी अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो this is वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। अब इस बात को, इस चीज को आप ध्यान में रखो और फिर सोचिए, जब कल हमसे पूछा जाएगा कि इंडिया के पोर्ट्स, मेजर पोर्ट्स के कहां होंगे, सो वी कैन से विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ द पोर्ट्स कि पोर्ट्स इंडिया के कहां है, हम रफली बोल सकते हैं गुजरात में पोर्ट होगा, इंडिया का कोई ना कोई पोर्ट तो होगा। पोर्ट मीनिंग जहां शिप्स रुकते हैं, तो पोर्ट्स शिप्स रुकेंगे यानी पोर्ट्स होंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, इन्हीं स्टेट्स में होंगे। जैसे केरला में है कोची, मंगलोर है कर्नाटक में, मुंबई पोर्ट है महाराष्ट्र में। तो यहां से भी कुछ पोर्ट्स होंगे तमिलनाडु में, आंध्रा में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में। दैट मीन्स अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव मेजर सी पोर्ट, और ऑप्शन में इनमें से खाली एक ही स्टेट होगा तो डेफिनेटली वही आंसर है। या ये भी हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ मेजर सी पोर्ट, और उसमें से अगर आपके स्टेट, अगर ऑप्शन में कोई स्टेट आया अदर देन दिस तो उसको आप ऐड कर सकते हो। लेकिन एक और बात आपको यहाँ ऐड करनी है, सी पोर्ट्स की बात जब हम करते हैं, इंडिया हैज वन मोर सी पोर्ट इन द Bay of Bengal and Andaman and Nicobar Islands। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, although it is a UT, ये एक UT है, it is a major seaport also that is called पोर्ट ब्लेयर, जो इसकी कैपिटल भी है। लेकिन एक और बात यहाँ आपको याद दिलाऊं कि जो ये आइलैंड्स है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, it comes under the jurisdiction of Kolkata High Court, and these Lakshadweep Islands come under the jurisdiction of the High Court of Thiruvananthapuram, Kerala। अब जो नेक्स्ट हम इस मैप में दिखाने वाले हैं, ध्यान रहे, इस मैप पे हमें दिखाने हैं नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है वो मैप पे दिखाना है। तो उसके लिए भी हमें एक आउटलाइन मैप इंडिया का दिखाई दिया होगा या वहां से दिया होगा, एंड वी हैव टू लोकेट द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज, ध्यान रहे, यहां से इस मैप को फिर से देखेंगे, यहां से देखिए, यहां से गुजरात से लेके जम्मू कश्मीर तक पाकिस्तान के साथ इंडिया
बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद यहां से लद्दाख पोर्शन में कुछ थोड़ा सा ही पोर्शन है, लेस देन 100 किलोमीटर, यहां बॉर्डर मिलता है अफगानिस्तान के साथ। उसके बाद यहां से यहां तक ऑलमोस्ट चाइना है, लेकिन बीच में यहां नेपाल, यहां भूटान, यहां म्यांमार और यहां बांग्लादेश। So, the immediate neighbors of India, those neighbors of India we share boundary line, land frontier with include Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Myanmar and Bangladesh. ये प्रोजेक्शन जो अंदर यहाँ है, इट इज बांग्लादेश, इसके ईस्ट साइड से, इंडिया के ईस्ट साइड से म्यांमार, और यहाँ इस प्रोजेक्ट जो डिप्रेशन जैसी मैप में देखते हैं आप, इट इज भूटान, इस डिप्रेशन में नेपाल, उसके बाद यहां से चाइना, यहां इस लूप पे अफगानिस्तान, इस साइड से पाकिस्तान हम दिखाते हैं। इंडिया हैज 2 मोर नेबर्स, लेकिन वो नेबर्स इंडिया के वाटर बॉडीज में है, जैसे यहां श्रीलंका है और यहां से मालदीव्स है। सो द नेबर्स ऑफ इंडिया विच शेयर लैंड फ्रंटियर विथ इंडिया इंक्लूड पाकिस्तान, अफगानिस्तान, China, Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh. India has 2 island countries which are its neighbors and they are, एक तो श्रीलंका है, उसके बाद यहां से है मालदीव्स। अब एक और बात, इस मैप को देख के अगर आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ दीज कंट्रीज इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, इन कंट्रीज में आपको कौन सी कंट्री ऐसी दिखती है जिसका समंदर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। चाइना तो आगे भी है, चाइना सी के साथ भी, कम से कम ये एक कंट्री तो दिखती है कि इट इज लैंड लॉक्ड। नेपाल इज लैंड लॉक्ड, भूटान इज लैंड लॉक्ड। तो जब भी हम मैप को देखते हैं, मैप को देखने से एक तो कंट्री पता चलती है कौन सी कंट्री है, दूसरा देखो कि इस कंट्री के पड़ोस में कौन कौन सी कंट्री आती है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि किस कंट्री, जो ये कंट्री है, इनके बॉर्डर्स जो है, बॉर्डर्स इनके नाम भी हम पता कर सकते हैं। जैसे चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है, सर हेनरी मैकमोहन ने 1913-14 में डिमार्केट की थी, तो दैट बाउंड्री इज कॉल्ड मैकमोहन लाइन। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री है, दैट इज रेड क्लिफ लाइन। एक और चीज, हम मैप को जब भी देखते हैं, ब्लू पोर्शन वाटर, ब्लू के बगैर जो बाकी, दैट इज लैंड। कंट्री का देखते हैं तो इसके इमीडिएट नेबर्स कौन कौन से हैं। इमीडिएट नेबर्स के बाद हम ये भी मैप को देख के पता कर सकते हैं या देख के ही बोल सकते हैं कि लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है और लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम ड्राइनेज जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसके मैप्स लेके आएंगे, और भी जो मैप्स चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 में है, आई होप वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। थैंक यू।